प्रक्रिया बताई गोस्वामी जी। तो भाई हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि क्यों सब चेक करने पड़े, ये तो सब साधन है, तुम तो सहज मार्ग से चलो। सहज क्या है? सहज तुमको प्रेम मिला हुआ है, तुम प्रेम कर सकते हो, सबसे प्रेम करते हो, उससे प्रेम करो। और अगर प्रेम तुमने किया तो फिर 2.5 अक्षर पढ़ दोगे, फिर समदर्शी हो जाओगे, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है फैलना। एक से प्रेम होता है, फिर धीरे धीरे फैल के सबसे हो जाता है। जब उससे प्रेम होगा तो उसके नाते समस्त जीवों से प्रेम हो जाएगा। सबे जी चित्र हित मित्र के जहां लो धामी धाम। तुम्हारी स्थिति वो हो जाएगी कि जितने भी चित्र हैं वो सब हित मित्र के हैं। धामी धाम माने चींटी से लेके और वृंदावन के निकुंज भवन तक, ये सब धाम है। और इनमें रहने वाली चींटी वाली चींटी और उसके साथ में रहने सब धाम ही। अगर तुम इनको समझ लोगे तो फिर ये राग द्वेष छूट जाएगा। काहि तजो और का को भजो और सजो गिराहित नाम। तुम तो हितमयी वाणी से और हितमय नाम से अपने को सजाते रहोगे। तो भाई ये स्थिति कब आवेगी? ये स्थिति तब आवेगी जब हम ये समझ लेंगे कि किसी प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। तो मैं आपसे बता रहा था कि मैं इस स्कूल में प्रवेश जब किया सन 53 में, तो मेरे शिक्षक थे जगगुरु कृपालु जी महाराज। मैं उनका अत्यंत कृतज्ञ हूँ और अत्यंत आभारी हूँ। 12 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा दी हमको। उस शिक्षा का परिणाम ये था कि मैं वृंदावन में आया और वृंदावन आके जिस वस्तु को मैं ढूंढ रहा था वो वस्तु मुझे मिल गई। क्या हुआ? कल विद्यंते हृदय ग्रंथि, मेरी हृदय की गांठ जो है खुल गई। मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। अब न मुझे कोई डाउट है और न मेरे हृदय की कोई गांठ है। ये किसकी कृपा से छूटे? ये हमने आपको बताया कि पूज्य गुरुदेव की कृपा से। हमारे गुरु जी जो हैं वो थे राधा वल्लभी संप्रदायाचार्य परम रस मर्मज्ञ श्री गोस्वामी ललिताचरण जी महाराज। अब तो उनका शरीर पूरा हो चुका है। आज भी जो मैं ये कह रहा हूं केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है न बोलने की न ख्याति प्राप्त करने की। तो हरिवंश महाप्रभु ने जो मार्ग दिया वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने कहा प्रेम करो। उन्होंने कहा प्रेम करो। प्रेम 2 प्रकार का, थोड़ा समझिएगा। एक प्रेम स्वरूप भगवान को मानते हैं, एक भगवत स्वरूप प्रेम को मानते हैं। थोड़ा समझने की चेष्टा करिएगा। अंतर क्या है? प्रेम स्वरूप भगवान के मानने वाले कौन है? जो यहाँ प्रमुख भगवान है और प्रेम उनका एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। और भगवत स्वरूप प्रेम जो प्रेम को प्रमुख मानते हैं और ऐश्वर्य को उसका एक एडजेक्टिव या विशेषण मानते हैं। तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि भगवत स्वरूप प्रेम की आराधना करो। यहाँ पे बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनका थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर दे दूं। लोग कहते हैं भगवान अगर प्रेमी नहीं है तो भगवान प्रेम दान कैसे करते हैं? अरे प्रेमी तो प्रेम दान कर सकता है। भगवान पहले प्रेमी बनते हैं फिर प्रेम दान करते हैं। प्रेमी माने जो प्रेम के अधीन है वही प्रेमी। प्रेमी माने जो प्रेमाधीन है वो प्रेमी। तो भगवान पहले प्रेमी बनते हैं फिर प्रेम दान करते हैं। तो हरिवंश महाप्रभु का भगवत स्वरूप प्रेम को प्राप्त करते। अगर प्रेम आ जाएगा तो भगवान दौड़े चले आएंगे, क्योंकि भगवान को चाहिए क्या? प्रेम। क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान की क्या खोज है? सब कुछ भगवान के पास है, प्रेम भी है। फिर प्रेम सदा बढ़िबो करे जो शशिकला सुवेश, पया में पूनो नहीं याते नहीं है शेष। प्रेम भी उसी प्रकार बढ़ता है जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, लेकिन चंद्रमा की कला एक दिन पूर्ण हो जाती है। प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता। हुआ क्या अनुभव आपका? हमारा कहता है वृद्ध हो गए, सर हिलने लगा, इशारे से लोगों को बुलाते हैं, प्रेम कहीं कम हुआ? प्रेम आज भी उतना का उतना ही। प्रेम आज भी उतना ही है। एक परिवार में हम जाते थे, बड़े भक्त लोग थे, बच्चे बेचारे बड़े सज्जन थे। उन्होंने माँ बाप के लिए अलग कमरा दे दिया था। पिताजी माताजी तुम्हारे लिए यही खाना आ जाएगा,
यही सब कुछ आ जाएगा और तुम जो है आराम से बैठ के भजन करो। उनके लिए खाना भी आ जाता, सब कुछ आ जाता, लेकिन वो भी दुखी। अरे भाई तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते हैं? कि बिल्कुल सुनते हैं, हमारे बच्चे बड़े आज्ञाकारी, हमको कमरा दे दिया है, खाना पीना सब आ जाता, फिर क्यों दुखी? हमारा दुख इस बात का है कि बच्चे निकल जाते हैं, हमसे कोई बोलता नहीं। अरे ये भी कोई दुख हुआ? तो प्रेम के दो बोल सुनने के लिए आदमी परेशान रहता है। इतना जीवन भर प्रेम पाया तुमने, शुरू से लेकर अब तक इतना प्रेम किया, अब तो बुढ़े हो गए ना, अब भी उतना ही प्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि पया में पूर्ण होने, इसमें पूर्णता नहीं हुई। तो भगवान प्रेम स्वरूप होते हुए भी भगवान को प्रेम की पिपासा लगी हुई, जगह जगह भागते घूमते, कहाँ प्रेम है, कहाँ प्रेम। नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चाहे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र शामिल। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे प्रेमी जन जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गान करते वहां मैं रहता। तो भगवान मेरे प्रेम के अधीन है। प्रेम से प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रेम से सहज में प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये सब इसलिए बताना पड़ रहा है कि जब ओरछा के पंडित व्यास जी जो शास्त्रार्थ दिग्विजय कर चुके थे, उनके यहाँ एक नवलदास जी रसिक पहुंचे, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य। उन्होंने एक पद गाया कि आज अति राजत दंपति भोर, कि आज जो है सुबह सुबह प्रिया प्रीतम कैसे सुंदर राज रहे। उनको शक हुआ, पंडित थे ना, विद्वान जो जरा जरा सी बात पकड़ता है। उसने कहा ये तो पद गलत है। आज? अरे भगवान द्वापर के अंत में आए थे और अंत में आगे भागवत कहती कि सब लीला करके अंत में बहेलिये के बाण से उनको वो अपने धाम पधार गए। ये कह रहे आज, कि आज वो थे राजत दंपति भोर, ये कैसे संभव है? फिर जब अंतिम लाइन आएगी, जय श्री हरिवंश लाल ललना मिल ही हो सिरावत मोर। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं जब प्रिया प्रीतम मिलते हैं तो मेरा हृदय शीतल होता है। कहले बिल्कुल गलत। अरे जो जिससे मिलेगा उसका हृदय शीतल होगा, मिलेंगे कोई और हृदय किसी का और शीतल होगा। ये कोई सिद्धांत ही नहीं बनता है। एक गाड़ी भर उन्होंने पुस्तकें रखी, नवलदास जी से पूछा कि किसने पद बना? के गुरु जी ने। बोले चलो गुरु जी के पास, हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, तुम्हारा पद गलत है। चलो महाराज, ले गए, वृंदावन पहुंचे। हरिवंश महाप्रभु अपने हाथ से श्री जी की रसोई बनाते थे। जीवन भर उनका एक सिद्धांत रहा कि ये हाथ दिए भगवान ने अपनी सेवा के लिए, ये मुख दिया अपने गुणगान के लिए। हम जो दूसरों की सेवा करें, गुणगान करें, ये सब ठीक नहीं। तो अपने हाथ से सब खाना बनाते थे। दाल चढ़ी हुई थी, नवलदास जी लेके पहुंचे। बोले ओरछा के राज पंडित आए हुए हैं व्यास जी, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा कि भैया मैं अमनिया बनाए रहूं शिव जी को, या को अमनिया बनाए लूं फिर बात कर लूंगा। व्यास जी बोले हमें 5 मिनट बात करनी है। जब हरिवंश महाप्रभु ने कहा इनको बहुत जल्दी, तो बुला लिया कि बुला लाओ। जब वो आ गए तो चूल्हे में से जो दाल चढ़ी हुई थी लकड़ी निकाल के बाहर कर दी। बोले बोलो व्यास जी। व्यास जी बोले महाराज ये क्या किया? क्यों? अरे दाल भी बनती रहती और हमारी आपकी बात भी होती रहती। महाप्रभु हंस दिए। बोले व्यास जी ये जो एक मन बहुत ठोर कर कोने से छुपायो, ये बता दो कि एक मन है? बोले हाँ एक मन है। यही प्रश्न किया था गोपियों ने उद्धव जी से कि उद्धव मन नाही 10-20। आपकी शिक्षा बहुत उत्तम है, लेकिन हम क्या करें? मन कौन सा है? कहले एक। 10-20 तो नहीं। कहले 10-20 कौन कहेगा? मन तो एक ही है। बोले एक वो तो सो गए हो श्याम संग। एक मन जो था वो तुम्हारे सखा ले गए, अब को और आधे ईश। तुम जिस ईश की बात कर रहे हो, जगदीश की बात कर रहे हो, किस मन से हम आराधना करें? तो आज प्रश्न हमारे सामने भी है कि एक हो तो सो गए हो जगत संग,
एक मन था तो ले गए पत्नी बच्चे सब। अब को और आदेश किस मन से भगवान की आराधना करे।